हाय एवरीवन, मेरा नाम है इकबाल और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जिसकी मदद से आप जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। और जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई जो है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिप्लाई दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन करके चलेंगे और उसके आंसर्स को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ आर यू फीलिंग, एंड यू हैव टू कंसीडर ऑन द प्रोनाउंसिएशन एज वेल। और आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ध्यान देना है कि कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं, सेंटेंस को कैसे पूरा कंप्लीट हम प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो क्या है, हाउ आर यू फीलिंग, जिसका मतलब हो जाता है कि आप कैसे हैं। तो हम इसके लिए बोलेंगे इन इंग्लिश, अगर हमें इसका रिप्लाई देना है तो हम कहेंगे आई एम ऑल राइट। आई एम ऑल राइट का मतलब हो जाएगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, अगर हम पूछते हैं व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे का मतलब आपका जन्मदिन कब है। तो अगर मान लीजिए आपका जन्मदिन दिसंबर में है तो आप बोलेंगे माय बर्थडे इज़ इन दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब हो जाता है कि आप कहाँ से हैं। जैसे कि ये आपसे पूछा जाता है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आप जहाँ से भी रहेंगे तो आप बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम, ये अफ्रीका है, आई एम फ्रॉम अफ्रीका, मैं अफ्रीका से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। क्लियर? उसके बाद आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू का मतलब हो जाता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपका एज कितना है। ओके, तो वीडियो में बने रहिए और समझते रहिए एक एक क्वेश्चन को सही से, ताकि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चंस आए तो आप तुरंत इसको आंसर दे सको कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ तो हमें क्या बोलना है। तो हाउ ओल्ड आर यू का मतलब हो जाता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। अगर आप 30 मान लो जितने भी साल के हो तो आप बोलोगे आई एम, जैसे यहाँ पे आई एम 32, आई एम 32 का मतलब हो जाता है कि मैं 32 साल का हूँ। अगर कोई 30 साल का है तो बोलेगा आई एम 30, या फिर आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ वॉज द मूवी। हाउ वॉज द मूवी का मतलब हो जाता है कि मूवी देखी जा चुकी है, एंड नाउ पूछा जा रहा है कि मूवी कैसी लगी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि हाउ वॉज द मूवी, इसका मतलब फ़िल्म आपको कैसी लगी, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो अगर आपको फ़िल्म अच्छी लगी तो आप बोलेंगे इट्स फैंटास्टिक। ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगी तो नॉट, अगर थोड़ी अच्छी लगी तो आप बोलेंगे नॉट सो बैड, इतना भी बुरा नहीं था, फिल्म ठीक ठाक थी। ठीक है, नॉट सो बैड का मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डू यू थिंक इट इज़ ट्रू। डू यू थिंक इट इज़ ट्रू, क्या तुम्हें लगता है कि ये सच है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आई एम अफ्रेड नॉट, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मे आई स्मोक हेयर। मे आई स्मोक हेयर, मे क्या है, एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है जब हम परमिशन लेते हैं, ठीक है, या पोलाइटनेस दिखाते हैं, किसी से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, तो हम मे का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि मे आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ, धूम्रपान कर सकता हूँ। अगर आप ये बोलें कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं तो आप बोल दिएगा इन इंग्लिश कि यू कांट स्मोक हेयर, तुम यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके स्मोकिंग से तो आप कहिएगा नो प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप उसे इजाज़त दे रहे हैं कि ठीक है आप जो है स्मोक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, तो मे आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप बोलिएगा नो प्रॉब्लम, यू कैन स्मोक हेयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, के नेक्स्ट है हमारा मे आई स्मोक हेयर। मे आई स्मोक हेयर का मतलब हो गया कि ये एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या मैं यहाँ पे धूम्रपान कर सकता हूँ, स्मोक कर सकता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसके स्मोकिंग से तो आप बोलिएगा नो प्रॉब्लम, यू कैन स्मोक हेयर। आप यू कैन स्मोक हेयर नहीं भी बोलिएगा, अगर बोल दीजिएगा नो प्रॉब्लम तो इसका मतलब आप सामने वाले को इजाज़त दे रहे हैं कि येस यू कैन स्मोक। नेक्स्ट है हमारा वेयर डिड यू स्टे। वेयर डिड यू स्टे का मतलब हो जाता है कि तुम कहाँ ठहरे, लास्ट नाइट की बात हो जाती है इसमें। वेयर डिड यू स्टे मतलब आप लास्ट नाइट कहाँ ठहरे। अगर आप जहाँ भी ठहरे हैं तो आप बोलिएगा, जैसे होटल में ठहरे तो आप बोलिएगा इन अ होटल,
इसको कंप्लीट अगर बोलना होगा तो आप बोलिएगा आई स्टेड इन अ होटल, आई स्टेड, STAYED, आई स्टेड इन अ होटल। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश। तो अगर वो क्या वो अंग्रेज़ी बोलती है, अगर वो बोलती है तो यस शी डज़, अगर नहीं बोलती है तो हम बोलेंगे नो शी डजंट, शी डजंट। इसको हम डजंट कर देंगे और यहाँ पे नो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, इसका मतलब होता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा कैन आई हेल्प यू तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप ये कहना चाहते कि नहीं आप मदद मत करें बट आपका शुक्रिया कि आपने पूछा, तो आप बोलिएगा नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डिड यू लीव, वेयर डिड यू लीव, सॉरी वेयर डू यू लीव। वेयर डू यू लीव का मतलब हो जाता है कि आप कहाँ रहते हैं। तो मान लीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं तो आप बोलिएगा आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डू यू लाइक योर जॉब, डू यू लाइक योर जॉब। इसका मतलब हो जाता है कि ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको अपना काम पसंद है। अगर आपको अपना काम पसंद आता है तो आप बोलिएगा या आई रियली लाइक इट, या आई रियली लाइक इट, हाँ मुझे अपना काम बहुत पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज़ इट अ 5 स्टार होटल, इज़ इट अ 5 स्टार होटल, क्या ये 5 स्टार होटल है। अगर ये 5 स्टार होटल है तो आप कहिएगा येस इट इज़, इट इज़। अगर नहीं है तो बोलिएगा नो इट इज़ नॉट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट का मतलब हो जाता है कि कितना टाइम हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आप इसको रिप्लाई में कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि इट इज़, अगर आप यहाँ पे बोलते हैं जैसे कि 7 बजा है तो इट इज़ 7, ठीक है। अगर 7:05 हुआ है तो इट इज़ 5 past 7। अगर 7 बजने में 5 मिनट बाकी है तो इट इज़ 5 to 7 हम बोलेंगे, क्लियर। जैसे कि इट इज़ 6:45, 7 बजने में अभी जो है 15 मिनट्स जो है बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट्स योर प्रोफेशन, व्हाट्स योर प्रोफेशन भी बोल सकते हैं, साथ ही हम इसको व्हाट इज़ योर प्रोफेशन भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज़ योर प्रोफेशन या फिर व्हाट्स योर प्रोफेशन का मतलब हो जाता है कि आपका पेशा क्या है, ठीक है, आप क्या काम करते हो। इस क्वेश्चन का ये मतलब होगा कि व्हाट्स योर प्रोफेशन। तो अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप इसका रिप्लाई दोगे कि आई एम अ डॉक्टर। अगर आप एक टीचर हो तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर। अगर आप एक किसान हो तो आप बोलोगे आई एम अ फार्मर। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे आपने सीखे हैं आज की इस वीडियो में, ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के अंदर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमसे पूछा क्या गया है और इसका रिप्लाई आपको क्या देना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपके प्रैक्टिस पर, कि आप कैसे इसको लेते हो, कैसे समझते हो। अगर आप इसे इम्पोर्टेंट समझते हो तो आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, एंड देन आप ये रियलाइज़ करोगे कि ये कितना आपकी हेल्प करेगा आपके इंग्लिश को जो है बेहतर बनाने में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट बस ये है कि अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।